नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। Myself, JVN Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's session, we are going to discuss about systematic reading of X-rays, and this is part 2nd. Today, in our session, we are going to discuss about the information which is found on X-rays. We will also discuss later about what what are the nomenclature or what information is provided if there is an fracture of bone, means how to describe a bone fracture in an X-ray. Then we will also study how to diagnose a डिफ़िकल्ट एक्सरे, मतलब ऐसे एक्सरे जिसके अंदर फ्रैक्चर्स, हमको हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो उसमें किस तरीके से उसको डिटेक्ट किया जाए, ये भी हम इस सेशन के अंदर स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड ऑन एक्सरे. एक एक्सरे फिल्म के ऊपर हमें आइडियली क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए. सो फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन हमको चेक करनी है, जैसे नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पेशेंट. ये हम इसलिए करेंगे ताकि पेशेंट और उसका एक्सरे हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें. ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सरे में पेशेंट का नाम लिखा हुआ है एंड हियर डेट ऑफ बर्थ. सो दिस हेल्प्स इन करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट. पेशेंट के करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट के लिए ये हेल्प करता है हमें. देन वी विल गेट साइड ऑफ एक्सट्रीमिटी और साइड ऑफ द बॉडी. जिस साइड की बोन का वो एक्सरे है या जिस साइड का वो एक्सरे है वो हमें इसके अंदर, जैसे यहाँ पे राइट साइड का है तो राइट हमको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आर, कैपिटल आर. कैपिटल एल अगर लिखा है दैट मीन्स लेफ्ट साइड, कैपिटल आर लिखा है तो राइट साइड. देन डेट ऑफ एक्सरे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस डेट को एक्सरे निकाला गया है. इससे हम फॉलोअप का एक ट्रेंड या एक स्टडी हम फॉलोअप की कर सकते हैं. सिस्टमेटिकली हम एक्सरेज को सीक्वेंस में लगा के उसको हम स्टडी कर सकते हैं. देन टू व्यूज़ हेल्प टू फुल्ली डिस्क्राइब द फ्रैक्चर इन बोथ प्लेन्स. इट इज़ ईजी टू मिस अ फ्रैक्चर विथ ओनली वन व्यू. इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी बोन के फ्रैक्चर का अगर हमें एक्सरे देखना है तो इसके अंदर एटलीस्ट 2 व्यूज़ हम पेशेंट को सजेस्ट करने चाहिए. दैट मीन्स एक एंटेरो पोस्टीरियर या पोस्टेरो एंटीरियर व्यू और एक लैटरल व्यू भी हमने उस पेशेंट को उस बोन के एक्सरे का सजेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमको एक 3D इमेज वहाँ पे मिलेगी. एन एक्सरे इज़ ऑलवेज अ 2 डायमेंशन इमेज. यहाँ हमको इसका ये लेंथ और ये ब्रेड, यानी इस तरीके से हमको एक 2 डायमेंशन इमेज हमेशा हमको एक एक्सरे के अंदर मिलती है. लेकिन अगर हमें इस 2 डायमेंशनल इमेज को 3 डायमेंशन के अंदर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक लैटरल व्यू सजेस्ट करेंगे पेशेंट को. ओके, सो जैसे ही हम लैटरल व्यू कर रहे हैं तो हमको ये बोन यानी चारों ही तरफ से अब ये बोन हम आसानी से इसको देख सकते हैं. So this is 3-dimensional view with the help of a 2-dimensional X-ray, जिसमें हमने 2 व्यूज़ पेशेंट को, एक एंटेरियर पोस्टीरियर और लैटरल सजेस्ट किया था. X-rays of 2 adjacent joint must be taken. Just shaft view is not enough. One of the 2 fractures would be missed in an X-ray, not showing the entire bone, or a joint injury would be missed with just 1 X-ray. Both adjacent joints should be seen. इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई बोन फ्रैक्चर होती है तो उसके एडजेसेंट दोनों ही जो बोन्स, दोनों ही जो जॉइंट्स है उसको वो दोनों ही जॉइंट हमारे जो है वो एक एक्सरे के अंदर आने चाहिए. जैसे कि अगर फोरआर्म के अंदर इंजरी हो रही है तो उस पेशेंट का रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट ये दोनों ही कवर हो, इस तरीके से हमें पेशेंट को एक्सरे सजेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे तरीके से उसको विजुअलाइज कर सकें. और कोई फ्रैक्चर उसके अंदर है या डिस्प्लेसमेंट है
तो वो हमसे मिस ना हो। देन इन अ नेक्स्ट स्टेप द बोन एंड द फ्रैक्चर पार्ट ऑफ द बोन आर आइडेंटिफाइड। अब एक बोन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिससे हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा हुआ है। दिस पार्ट जो शाफ्ट है इसको हम कहते हैं डायफाइसिस। उसके बाद में जो ग्रोइंग पार्ट है जहाँ पे यानी शाफ्ट को और एपिफाइसिस को, जो इंट्रा आर्टिकुलर पार्ट को जो जॉइन करता है उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। एंड सबसे जो आर्टिकुलेशन में जो पार्ट लेता है उसको कहते हैं हम एपिफाइसिस और इंट्रा आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बोन। द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इज आइडेंटिफाइड। हम एक्सरे को देख के उसमें कौन से टाइप का फ्रैक्चर है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें सिंपल स्पाइरल फ्रैक्चर वी कैन सी, यहाँ पे हमें व्हाट इज अ स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर व्हेन द फ्रैक्चर लाइन पासेस थ्रू टू डिफरेंट प्लेन्स। जैसे कि जैसे हम क्रिकेट का स्टंप देखते हैं, तो अगर वो टूट जाए तो एक जिगजैग लाइन फॉर्म होगी, है ना। तो उसी तरीके से हम उसको स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। द फ्रैक्चर लाइन मस्ट पास थ्रू टू डिफरेंट प्लेन्स ऑफ अ बोन। उसके बाद में सिंपल ऑब्लिक फ्रैक्चर, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर या सिंपल ऑब्लिक फ्रैक्चर। द लाइन ऑफ फ्रैक्चर इज ट्रांसवर्स। अब लाइन ऑफ फ्रैक्चर यहाँ पे हमको दिख रही है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स। और ऊपर वाला हमने जो देखा ये ऑब्लिक लाइन, सिंपल ऑब्लिक फ्रैक्चर, सिंपल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। देन वेज फ्रैक्चर, जिसके अंदर एक बटरफ्लाई सेगमेंट हमको टूट के अलग हो गया, जिसको हम कहेंगे वेज फ्रैक्चर। देन मल्टी फ्रैगमेंटरी और कम्युनिटेड फ्रैक्चर, यानी जिसके अंदर काफ़ी सारे फ्रैगमेंट्स हो जाएं। अगर बोन ब्रेक होने के बाद में उसके काफ़ी सारे फ्रैगमेंट्स हो जाए तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। उसके बाद आफ्टर दैट वी आल्सो हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट। यानी अगर बोन टूट गई है दो हिस्सों में तो बोन के जो दो पार्ट बन गए वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपने प्लेस से हट जाएंगे। तो वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है उसको भी हमें एक्सरे के अंदर हम डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। सो इज देयर एनी शॉर्टनिंग ऑफ द बोन, बोन कट के शॉर्ट हो गई हो क्या, एंगुलेशन है क्या, या रोटेशन हो गया है बोन का, ये सब हम चीज़ें उसमें डिस्क्राइब करेंगे। सो दिस एक्सरे शोज अ शॉर्ट ऑब्लिक फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट फीमर विथ मीडियल डिसलोकेशन, शॉर्टनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर एंड वेरस डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम एक फ्रैक्चर को एक्सरे में डिफाइन करते हैं। उसके बाद हाउ टू स्पॉट अ डिफ़िकल्ट फ्रैक्चर। किसी भी डिफ़िकल्ट फ्रैक्चर को अगर हमें या कोई एक छोटा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर है तो उसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई करें। सो देयर इज़ अ सिंपल टेक्निक, जस्ट वी हैव टू गो थ्रू द कॉर्टेक्स ऑफ द बोन। ओके, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये रेड लाइन को हम देख रहे हैं, यानी बोन का जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स को हमें इसके थ्रू हमको स्टडी करते करते चलना है। और जहाँ भी हमको अनइवन दिखाई दे, दिस येलो डॉट, इसके अंदर हम देख सकते हैं जो जहाँ भी हमको अनइवन दिखाई दे, हियर द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर विल बी हियर। सो वी विल जस्ट फॉलो द कॉर्टेक्स ऑफ द बोन एंड लुक फॉर एनी डिफेक्ट। उसके बाद आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स लाइक मैलियोली, नॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ मैलियोली, टिबियोफिबुलर गैप is less than 6 mm, joint gap is of equal width
and joint surface are parallel to each other. Talus is in correct position. इस तरीके से हम आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं. That's it from the today's presentation. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.